हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कंसेप्ट, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे हमने नंबरों का कैसे अरेंजमेंट किया जाता है वो देखा था हमने पिछले क्लास में, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के थ्रू एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के थ्रू। जो एचसीएफ का कंसेप्ट है डिवीजन मेथड से, उसमें आपने पहले देखा होगा बहुत सारे क्लासेज में, 5th 6th में एचसीएफ कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमारे पास है 455 एंड 42। 455 एंड 42 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन मेथड से बोलो या आप सिर्फ डिवीजन मेथड से बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। तो 42 और 455 का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? इसमें ये जो 42 है और ये जो 455 है, हम इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है? हमारा 42 है। तो 42 से हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? 455 को। ये हो गया हमारा 42 और हमने 455 को यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 42 है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा। ये हो गया हमारा 42 और ये 5 माइनस 2 हो गया 3। यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, ये 5 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जो हुआ, रिमाइंडर हमारा 35 हो गया, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 5 लिखा तो ये 0 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब जो रिमाइंडर आया हमारा 35, ठीक है। अब ये 35 को हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पे हमने लिखा 42, ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइम जाएगा। 35 ये जो है ये हमारा डिवाइजर बन गया और जो 42 यहाँ पे था ये 42 अब हमारा डिविडेंड बन गया। तो ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 35। 12 माइनस 5 ये हो गया 7 और यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 35, मतलब ये जो 7 रिमाइंडर आया ये फिर से हमारा डिवाइजर बन गया। जो 35 पहले डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया, ठीक है। तो 7 35 7 5 जा 35, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो जो हमारा फाइनल डिवाइजर आया, ये डिवाइजर है हमारा 7, ठीक है। जो फाइनल डिवाइजर है ये है हमारा 7। तो पहले जितने भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और 3 पार्ट्स। ये जो डिवीजन है इसको हमने 3 पार्ट्स में लिया, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम को लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट को? ये हो गया हमारा 455 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 35, ऐसा लिखेंगे। 455 है, इसको हम लिखेंगे 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ये 35, ठीक है। अब यहाँ पे 42 है तो 42 को हम क्या लिखेंगे? 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7। 42 को हम लिखेंगे 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7। अब फिर इसके बाद है हमारा 35, तो 35 को हम क्या लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0। 35 को हम लिखेंगे 7 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। अब हमने इन तीनों डिवीजन एल्गोरिदम को लिख दिया, ठीक है। अब इन तीनों डिवीजन एल्गोरिदम में से जो फाइनल जो डिवीजन एल्गोरिदम है, लास्ट वाला जो डिवीजन एल्गोरिदम है, इसमें जो हमारा डिवाइजर है वही डिवाइजर एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइजर क्या है? 7। तो ये जो फाइनल डिवाइजर है 7 है, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 7। एग्जाम्पल है 4052 एंड 12576, मतलब 12576, ठीक है। इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कौन से मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। तो इसके लिए इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ये स्मॉलेस्ट कौन सा है, दोनों में जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो कौन सा है। जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा 4052 है और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा है 12576, ठीक है। तो हम 4052 से डिवाइड करते हैं, 4052 इससे डिवाइड करते हैं, 12576 को डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, कितने टाइम्स जाएगा। तो ये जाएगा 3 टाइम्स। ये हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1, फिर उसके बाद ये हो गया 3 4 जा 12। ये 6 माइनस 6 हो गया 0, 7 माइनस 5 ये हो गया 2 और 5 माइनस 1 ये हो गया 4। तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो आया 420, ठीक है। अब 420 जो रिमाइंडर आया ये क्या बन जाएगा हमारा?
420 जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर बन जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पे डिवाइजर बन गया, और जो यहाँ पे डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आ गया 4052, ठीक है। अब ये 420 डिवाइजर है, 4052 हमारा डिविडेंड है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सोचना है ये कितने टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 420 और 405 ये 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब 10 टाइम्स नहीं जाएगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा, तो ये 9 टाइम्स जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया 9 0 और 9 2 18 8 1 और फिर 9 4 36 और 1 37, ये 3780 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 9 टाइम्स किया तो 3780 हो गया। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ये हो गया 2 - 0 2, 15 - 8 ये हो गया 7, यहाँ पे 9 - 7 2 हो गया, तो 272 आ गया, ठीक है। अब 272 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो 420 है ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो ये 420 हमारा डिविडेंड हो गया। अब 1 टाइम्स हो गया 272, ठीक है, ये 1 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 10 - 2 ये 8 आ गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 तो 11 - 7 ये हो गया 4, और यहाँ पे 3 - 2 1, तो 148 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब फिर से जो 148 है ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो 272 है ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। तो फिर से ये 1 टाइम जाएगा 148, ये हो गया 12 - 8 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 6 - 4 2, 24 आ गया, और 2 - 1 1, 124 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आ गया हमारा 148, तो 124 और ये 148 ये 1 टाइम्स गया, ये हो गया हमारा 124, 8 - 4 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया 24। अब ये फिर ये हो गया 124 यहाँ पे, तो ये हो गया 24 5 जा ये हो गया 120, तो यहाँ पे आ गया 4, और 4 से ये हो गया 24, तो 4 6 जा 24, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आके कैंसिल हुआ, मतलब फाइनल डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 4 है। तो फाइनल डिवाइजर जब हमारा 4 है इसलिए HCF क्या होना चाहिए, HCF 4 होना चाहिए। हैंस HCF इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो हमारा HCF होगा उसकी वैल्यू 4 होगा, ठीक है। अब ये जितने भी हमने स्टेप्स लिखा, ये सारे स्टेप्स को आप चाहो तो डिवीजन एल्गोरिदम इस फॉर्म में लिख सकते हो। डिवीजन एल्गोरिदम कहने का मतलब क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सेम कंसेप्ट है किसका, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 12 576 इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 420। इसको लिखोगे 4052 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 272। ऐसे करके एक एक स्टेप लिखते जाओगे आप, तो लास्ट में पता चलेगा कि जो डिवाइजर है वो 4 है, फाइनल डिवाइजर जो है वो 4 है। यहाँ से भी हमें दिख रहा है फाइनल डिवाइजर 4, वहाँ से भी आप करोगे तो फाइनल डिवाइजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनल डिवाइजर होता है हमारा वही हमारा HCF होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम इस पे देख लेते हैं। 75 और 120 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो 75 और 120 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 75 छोटा है, 120 इससे बड़ा है। तो हम 75 से डिवाइड करेंगे 120 को। अब ये जाएगा 1 टाइम्स 75, फिर उसके बाद ये हो गया 10 - 5 5, फिर उसके बाद यहाँ 11 - 7 हो गया 4। तो हमारा वैल्यू आ गया क्या, 45। अब 45 यहाँ पे डिवाइजर बन गया, और ये जो 75 है ये डिविडेंड बन गया। तो क्या 1 टाइम्स ये 45 आ गया, 5 - 5 0, 7 - 4 3 आ गया, तो यहाँ पे 30 आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया हमारा 45, फिर ये 1 टाइम्स आ गया 30, फिर ये हो गया 5 और 4 - 3 1, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे है क्या 30। तो अब जो 15 है ये फिर से हमारा डिवाइजर बन गया, और जो 30 है ये डिविडेंड बन गया। तो 15 2 जा 30, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल डिवाइजर आया ये कितना है, फाइनल डिवाइजर हमारा 15 आया, इसलिए हम इसको HCF को बोलेंगे 15। अब इसको आप डिवीजन एल्गोरिदम में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे यहाँ पे 120 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45, फिर उसके बाद यहाँ पे 75 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 30, फिर उसके बाद 45 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 15, और फाइनल जो है हमारा 30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 2
प्लस 0, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आया है। तो फाइनल डिवाइजर हमारा कितना है 15 है, तो इसलिए जो HCF होगा यही वैल्यू होगा, HCF इज इक्वल टू 15। हमें देखना है LCM का कंसेप्ट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये भी आपने देखा है, ठीक है, बचपन से आप लोग LCM और HCF इसी मेथड से निकालते आ रहे हो, ठीक है। अब एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम LCM मेथड देख लेते हैं डिवीजन मेथड से, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 4, 8 और 10। 4, 8, 10 का हमें LCM निकालना है। किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। अब इसके लिए जो कंसेप्ट है वो क्या है? सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और 4, 8, 10 का जो सबसे कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 है, 8 है और 10 है, तो इसका प्राइम कौन सा फैक्टर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें 2 है और 4 है, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए हम फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे 2 से। ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 और 5 है ये हमारा प्राइम नंबर आ गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। जब प्राइम आ जाता है उसके बाद हम उसको आगे नहीं करते, ठीक है। आप अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 1 1 ला सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे LCM जो लिखेंगे, किसका LCM? LCM ऑफ 4, 8 एंड 10 इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा, ये 2 ये 2, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो जो हमारा आंसर आ गया ये 40 आ गया, ठीक है। तो इन तीनों का जो LCM हुआ डिवीजन मेथड से वो कितना आया? 40 आया। अब इसके बाद है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कंसेप्ट। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट हमने क्या देखा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट, ठीक है। और सेकंड कंसेप्ट हमारा क्या है? रियल नंबर टॉपिक का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये भी कंसेप्ट आप लोग हमेशा से जानते हो, ठीक है, ये कंसेप्ट भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन वही कंसेप्ट हमें फिर से दिया हुआ है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं ये है क्या कंसेप्ट। इसमें है कि जैसे अगर हमें किसी भी नंबर को फैक्टराइज किया जाता है, जैसे मान लो आपको 10 को फैक्टराइज करना है, तो आप क्या लिखोगे? जनरली क्या लिखते हैं हम? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये थ्योरम बिल्कुल यही स्टेटमेंट बताता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के फॉर्म में हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब जैसे अगर हमारे पास 6 है, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो 6 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से ये हो गया 3, तो 6 आ गया हमारा 2 इंटू 3। तो इसको हमने लिखा 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 6 को हमने क्या किया? प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिया। अगर हमारे पास है 10, तो 10 को हम क्या लिखेंगे? 2 से ये हो गया 5, तो यहाँ से 10 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 5। अगर हमारे पास है 12, तो 12 को हम लिखेंगे 2 से ये हो गया 6, फिर 2 से हो गया ये 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, जैसे 6 है कंपोजिट नंबर, 10 है कंपोजिट नंबर, 12 है कंपोजिट नंबर, तो इसको हम इसके प्राइम के फॉर्म में, मतलब 6 है तो प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया, 10 को हमने प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, 12 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये थ्योरम यही स्टेटमेंट बताता है कि किसी भी कंपोजिट को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्राइम, मतलब एक तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। आप सिंपली बोलो, सिंपल स्टेटमेंट में इसको बोलो तो यही बोलोगे कि ये जो मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये हमेशा से देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू हम HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट अब हमें देखना है, ठीक है। तो हमें 10 और 25 का HCF देखना है। क्या देखना है हमें? HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो बाई
ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो HCF हम कैसे निकालेंगे इसका 10 और 25 का। तो सबसे पहले 10 को और 25 को हम प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। तो 10 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 × 5, और जो 25 है इसका हम लिखेंगे 5 × 5। तो 10 का हमने लिखा 2 × 5 और 25 का हमने लिखा 5 × 5। अब इसका HCF निकालना है। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट निकालना है, मतलब जितने मैक्सिमम कॉमन है उसी को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये सबको पता होगा सर। तो जो कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो HCF आएगा वो HCF = 5, जो कॉमन है उसी को लिख देना है हमें, ठीक है। तो HCF आ गया हमारा 5, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें निकालना है 120 और 80, इसका HCF निकालना है, ठीक है। 120 और 80 का हमें HCF निकालना है। तो 120 को भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 80 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन है, मैक्सिमम जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अब 120 के लिए हम ऐसे लिखेंगे, 120 हो जाएगा 2 से 60, फिर ये हो गया हमारा 30, फिर ये हो गया 15, फिर ये हो गया 5। तो 120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 120 जो हमारा हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 8 3 24, 5 120। अब इसके बाद हमारा 80 है। तो 80 के लिए हम क्या लिखेंगे, 80 का हो जाएगा 2 से ये हो गया 40, फिर ये हो गया 20, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 5। तो 80 = ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। ये हमारा 80 हो गया, ये हो गया 120। अब इसमें से जो कॉमन है, मैक्सिमम जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 4 2 है, तो कितने 2 कॉमन हो गए, 3 2 कॉमन हो गए। तो 3 2 को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। 1 5 है, 1 5 है, तो कितने 5 कॉमन हो गए, 1 5। तो जो HCF हुआ हमारा, HCF = 3 2 × 1 5 = 8 × 5 = 40। तो HCF जो हो गया ये हमारा 40 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं LCM हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने HCF निकालते समय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हमने प्राइम फैक्टराइज किया, उसके बाद हमने कॉमन देखा। अब LCM निकालने के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइज देखेंगे, उसके बाद हमें कॉमन नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है ये हम देखते हैं। पहले जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा 10 और 25। 10 और 25 का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम पहले 10 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 10 का फैक्टराइजेशन होगा हमारा 2 × 5, और जो 25 है ये होगा हमारा 5 × 5, ठीक है। तो जो 10 होगा वो क्या होगा 2 × 5, और जो 25 है वो क्या होगा 5 × 5, यही होगा ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे LCM देखना था। जब HCF देखना था तब तो हमने 5 और 5 कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन जब LCM देखना है तब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो LCM के लिए हमें मल्टीपल देखना होता है। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। दोनों का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन सबसे सिंपल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है। फर्स्ट वाले में 10 वाले में क्या है 2 है, लेकिन क्या 25 में 2 है, नहीं है। तो 2 दोनों में आ जाएगा, ठीक है। 2 को हम राइट करेंगे, 2 को हम लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 5 यहाँ पे है, और इधर क्या 5 है, इधर है, कितने 5 है 2 5 है, यहाँ पे कितने 5 है 1 5 है। तो हम 2 5 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 5 × 5, ठीक है। तो एक 2 लिखा हमने, 2 5 लिखा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 और 2 5। इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 × 2 = 25 × 2 = 50। तो जो हमारा LCM हो गया ये हो गया 50, ठीक है। LCM की वैल्यू आ गया 50। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है हमारा 120 और 80, ठीक है। 120 और 80 है, तो 120 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं और 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखे हैं 120 का 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया 2 2 2, ये 3 और ये 5, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 80 है, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 4 × 2 और उसके बाद 1 5, ठीक है।
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल देखना होगा और ज़्यादा वाला देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, ये 3 टाइम्स 2 है और यहाँ पे कितने टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है। तो 3 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 2 में हम कितने टाइम्स 2 को सिलेक्ट करेंगे, 4 टाइम्स 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 टाइम्स 2। अब इसके बाद ये 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे क्या 3 है, नहीं है, तो हमें 1 टाइम्स 3 को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 5 1 टाइम्स है, दोनों में 1 टाइम्स ही है, इसलिए हम 1 टाइम्स 5 को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ये हो गया 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 3 240। तो जो हमारा आंसर आ गया वो हो गया 240। तो 120 और 80 का जो एलसीएम आ गया ये आ गया 240, ठीक है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 6, 72 और 120, इन तीनों का एलसीएम हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस बार हमारे पास 3 नंबर है, इसके पहले कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, ठीक है। तो 6, 72 और 120 के लिए 6 का पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 72 का करते हैं, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 24 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 72 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8, 8 9 गया 72, ठीक है। अब इसके बाद 120 है, तो 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये वाला है, ठीक है। ये वैल्यू है हमारा 120 का। तो 120 के लिए हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो 120 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 72 ये हो गया और 6 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 6, 72 और 120 तीनों का हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो अब यहाँ पे 2 को देखते हैं, 2 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है और यहाँ पे भी 3 टाइम्स है। तो जो हमारा एलसीएम होगा इसमें हम 2 को कितने टाइम्स लेंगे, ये 1 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, तो एलसीएम में हम 2 को लेंगे 3 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 3 टाइम्स 2। उसके बाद 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम्स है। तो 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 टाइम्स। 5 हमारा यहाँ पे 1 टाइम्स है और इधर नहीं है, तो इसलिए हम 1 टाइम्स 5 को भी लेंगे। अब ये जो फाइनल होगा यही हमारा आंसर होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2, यहाँ पे 2 हो गया हमारा कितने टाइम्स, सॉरी ये 2 3 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो अब ये 2 आया 3 टाइम्स और 3 आया 2 टाइम्स और ये 5 आया 1 टाइम्स। तो जो हमारा आंसर हो गया ये हो गया 8 इंटू ये 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 5 जा 40 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 360। तो जो हमारा आंसर आया वो आ गया 360, मतलब 672 एंड 120 तीनों का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें HCF एंड LCM दोनों निकालना है, ठीक है। इसी मेथड से हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में है 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारा 12 इज इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 है इसके बाद, तो 15 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और जो 21 है 21 आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसका HCF भी देखना हमें, LCM भी देखना है। तो जो HCF होगा, HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन है, उनको निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 3 3 3, तो ये आ गया हमारा 3, HCF 3 होगा, ठीक है। 3 के अलावा 2 इसमें है लेकिन इधर नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। 5 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो इसलिए 5 7 और 2 कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है, इसलिए हमारा आंसर 3 हो गया HCF। अब इसका LCM हमें लिखना है। तो LCM क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स है लेकिन इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो 2 हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, तो 3 1 टाइम्स लिख दिया। तीनों में 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिखा। अगर किसी में भी 2 टाइम्स हो जाता तो हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ता, ठीक है। अब 5 1 टाइम्स है लेकिन इधर नहीं है, तो इसमें 5 हो गया। 7 1 टाइम्स है लेकिन इधर नहीं है, तो 7 हो गया। अब ये हो गया हमारा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया 12 इंटू 5 60 इंटू 7 इज इक्वल टू 420।
तो जो LCM हो गया ये हो गया हमारा 420 और जो HCF है ये आ गया 3। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है 17, 23 एंड 29। तो 17 और 23, 29 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 17 जो होगा ये होगा हमारा 17 मल्टीप्लाइड बाई 1, जो 23 होगा ये हो गया 23 मल्टीप्लाइड बाई 1 और जो 29 होगा ये होगा हमारा 29 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, 17 ये है, 23 ये है और 29 ये है। अब जो तीनों का HCF होगा वो क्या होगा, तो HCF में हमें कॉमन देखते हैं। अब कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 है कॉमन। ठीक है, 1 इसलिए हमने लिखा क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए हमें 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन हम तो जनरली प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कॉमन निकालने के लिए, तो इसलिए HCF यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब LCM हमें निकालना है, तो LCM इसका कितना होगा 17 फिर मल्टीप्लाइड बाई 23 फिर मल्टीप्लाइड बाई 29, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, HCF की वैल्यू 1 हुआ और LCM की वैल्यू ये हो गई। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 9 हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और जो 25 है ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब जब आप HCF निकालोगे तो HCF में क्या यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 5 है, कुछ भी कॉमन है क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। कुछ भी जब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या कॉमन हुआ, 1 कॉमन हुआ, तो इसलिए HCF हमारा हो गया 1। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, LCM। ठीक है, अब LCM के लिए देखना है क्या कॉमन है यहाँ पे, तो 2 3 टाइम्स है, ये फिर ये और ये, तो LCM में कॉमन नहीं देखते, मल्टीपल देखते हैं। यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो ये हो गया हमारा 2। फिर उसके बाद 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 3 है क्या, नहीं है, तो ये हो गया 3 इंटू 3। फिर 5 2 टाइम्स है, इधर 5 है क्या, नहीं है, तो ये हो गया 5 इंटू 5। तो LCM जो हो गया हमारा 8 इंटू 9 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 25। तो 25 इंटू 8 कितना होता है, 200 इंटू 9, तो हो गया 9 2 या 1800। जो LCM आ गया ये हो गया हमारा 1800। ठीक है, LCM आया 1800 और जो HCF आया ये आया हमारा 1। ठीक है, तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स थे, इस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे लग रहा है कि आप सबका HCF और LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है हमारा ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री डायग्राम मेथड क्या होता है ये देखते हैं। तो जो ट्री डायग्राम का मेथड होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को ही बोलते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टराइज करते हैं उसको एक डायग्राम के फॉर्म में लिखना होता है, उसी डायग्राम को हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 24 है और 24 का हमें ट्री डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये 24 है, 24 को हमने पहले लिख दिया एक बॉक्स के थ्रू, और इसके बाद किससे हमें फैक्टराइज करना है, 2 से करना है। तो 24 को जब हम 2 से फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा हमारा 12, तो ये हो गया 12। फिर उसके बाद इसको हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो फिर उसके बाद ये आएगा हमारा, हम 2 से 6 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। ठीक है, तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 2 2 3। ठीक है, तो यही वाला जो है हमारा फैक्टराइजेशन में आएगा, लेकिन ट्री के डायग्राम में जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास है 36, ठीक है, और 36 का हमें डायग्राम लेना है। ठीक है, तो 36 का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये 36 हो गया, फिर यहाँ पे एक बॉक्स हमने दे दिया, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, 2 से 36 जाएगा तो यहाँ पे होगा 18, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 2, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 9, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 3 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो यही आ गया हमारा, ये वाला जो पार्ट्स हो गया 4 9 या 36। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें कि ये बॉक्स दिया होता है, हमें कुछ उसके वैल्यू नहीं दिए होते। जैसे मान लो आपके पास इसी क्वेश्चन में इसमें ऐसे 6 नहीं दिया होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें बताना होता है, तो क्या होता है इसकी वैल्यू, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ रहा है और इधर से 12 में 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गया ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास ये वैल्यू निकालना रहता, ये नहीं दिया रहता, ठीक है, तो इसको हमें पूछा जाता है ये क्या होगा, तो 24 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा
12, या फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ठीक है। तो एक बॉक्स वाला क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। यहाँ पे 3 है, फिर भी यहाँ फिर से यहाँ पे बॉक्स है, और यहाँ पे हमारा फिर से 3 है, फिर यहाँ पे एक और बॉक्स है, और यहाँ पे हमारा 2 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अब आपको देखना है कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सोचो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको सोचो कैसे करोगे। चलो हिंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट क्या है इसका, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया था तो 6 आया था, ठीक है। तो अगर हमें ये वैल्यू नहीं पता है, अगर ये वैल्यू पता है तो डिवाइड कर करके भी आ सकते हैं, और ये वैल्यू हमें पता है तो मल्टीप्लाई करके भी ऊपर तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 10, फिर 10 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 30, 30 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये हो गया 10, 30 या 90। और दूसरे तरीका से देखते हैं, 90 डिवाइड बाई 3 ये हो गया 30, 30 अपॉन 3 ये हो गया 10, 10 अपॉन 2 ये हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है।